हॉर्मोन्स हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं हम्म, और उनका क्या काम है? हम्म। और कैसे उनको विकसित भी करें, बैलेंस रखें। हाँ, हाँ, क्योंकि हार्मोन से ही सब कुछ होता है, तो कैसे हाँ। उनको बैलेंस करें? हार्मोन्स हमारे जीवन के हर चीज को प्रभावित करते हैं। जैसे 6 हार्मोन्स सबसे मुख्य हैं। एक है डोपामाइन, हम्म। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोनिन और एक गाबा। ये ऐसे 6 हार्मोन हैं जो हमको अलग अलग ढंग से अ, हमारे जीवन को संतुलित करते हैं, चलाते हैं। इसमें सबसे पहला जो हार्मोन है डोपामाइन, वो ऊर्जा देता है। अगर डोपामाइन पर्याप्त हमारे शरीर में नहीं जनरेट होगा तो हम उत्साहित नहीं रहेंगे, आलस्य में रहेंगे, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एनर्जी लो फील होगी, फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ में। तो ये जो है डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमको सक्रिय रखता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो खुशी प्रदान करता है, जो हमको जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस और ये मूड मूड को भी, जो बोलते हैं ना मूड अच्छा नहीं है, मूड ठीक नहीं लग रहा है, मूड खराब है, ये प्रभावित किससे होता है? सेरोटोनिन से। अगर आपके अंदर में प्रॉपर सेरोटोनिन प्रोडक्शन हो रहा है तो आपका मूड हमेशा प्लीज्ड रहेगा, आप खुश रहेंगे, एक्टिवेट रहेंगे। मगर अगर सेरोटोनिन का अभाव हो जाए तो आप खुश महसूस नहीं करेंगे, निराशा हो सकती है, आपको मूड बार बार स्विंग होगा और आप कभी थोड़ी देर खुश रहेंगे फिर दुखी हो जाएंगे। ये सेरोटोनिन का इफ़ेक्ट हमारे जीवन में है। ऐसे ही एक हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन का काम है हमको अ, किसी भी दर्द से, किसी भी पीड़ा से बचा के रखना। अगर एंडोर्फिन हार्मोन ठीक से जनरेट नहीं होगा तो हमको बॉडी पेन रहेगा, थकान महसूस होगी और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। वो। वैसे ही एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, हम्म। जो हमको, ऑक्सीटोसिन हमको प्रेम देता है। प्रेम, प्रेम का हार्मोन है वो स्पर्श से, एनिमल्स से। और अगर वो ना हो तो ऐसा लगेगा जीवन में हम खाली खाली हैं। हम्म। आप पूरे भीड़ में रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, मगर आपको अकेलापन महसूस होगा। तो इसी तरह ये सारे हार्मोन्स, एक गाबा हार्मोन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गाबा हार्मोन वो हमको पूरा हमको जो है, अगर गाबा हार्मोन की कमी हो जाए तो एंग्जाइटी, पैनिक हो जाना, ये सब होता है। तो जितनी प्रकार के ये मनोरोग हैं, जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एडीएचडी है, शिजोफ्रेनिया है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, ये सब हमारे हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। इनको कैसे हम बैलेंस करें? सबसे बढ़िया माध्यम है सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग करें, नाचें। आप दिन भर में थोड़ी देर नाचिए, ध्यान लगाइए, योगा कीजिए, टहलिए, स्पोर्ट्स कीजिए, संगीत सुनिए, घर के काम कीजिए, खाना बनाइए, क्रिएटिविटी कीजिए। इससे आपके ये हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। ये सब एक ही फैमिली के हैं। अगर एक हार्मोन्स आता है तो दूसरा भी सपोर्ट करने लगता है, हम्म। तीसरा भी सपोर्ट करने लगता है। ऐसे समझ लो एक परिवार है, एक परिवार मिल के पूरे हमको संचालित कर रहा है। एक केमिकल का परिवार है जो हमको हर तरह से बैलेंस कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है और हमको मोटिवेट कर रहा है, खुशी दे रहा है। अगर उसमें का कोई भी इम्बैलेंस होगा तो हमको डिप्रेशन होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, निराशा होने लगेगी, नींद इश्नोमेनिया हो जाएगा। तो इस टाइप्स ऑफ जो है डिजीज़ क्रिएट होती है। तो हार्मोन का तो हमारे जीवन में पूरा रोल है। और इन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। सनलाइट, आप सनलाइट का आनंद लीजिए सुबह थोड़ी देर, 10 मिनट। आप शाम को भी सनलाइट का आनंद ले सकते हैं। डांस कीजिए, मेडिटेशन सबसे सशक्त उपाय है, स्ट्रांग। प्राणायाम, प्राणायाम से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक्सरसाइज, जंगल घूमिए, आप प्रकृति के पास जाइए, नदी के किनारे जाइए, आप पहाड़ में चढ़िए, इन सब से हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये हार्मोन्स, कोल्ड शावर भी बोलते हैं कोल्ड सुबह। शावर भी है, टाइप्स ऑफ बहुत सारे उपाय। कुल मिला के आपको एक्टिव रहना है। और मैं सबके लिए एक साधन बोलता हूँ जो मेरे लिए सरल है और सबके लिए एक एक पैकेज में हो जाएगा। 1 घंटा सुबह आप अपने आप को दीजिए, उसमें थोड़ी ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए,
और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। और ताली बजाने से भी ये हार्मोन क्रिएट होते हैं, कीर्तन करने से होते हैं, साइकिल चलाने से भी हो सकता है, स्पोर्ट्स से भी हो सकता है, खेलने से होता है। तो बहुत सारी तरीक़ों से हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। और इन हार्मोन का कम हो जाना ही हमारे जीवन में, मैं बहुत लोग को देखता हूँ या तो उदासीन है या सिजोफ्रेनिक हैं, और टाइप्स ऑफ बॉडी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम भी होते हैं, आईबीएस होता है और टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस हो जाता है। एक बहुत तरह के दर्द होते हैं शरीर में, माइग्रेन होता है। ये सब भी इन हार्मोन से रिलेटेड है। तो सुबह आप 1 घंटा अपने आप को दे दीजिए और शाम को भी 1 घंटा दे दीजिए। इस 1 घंटे को आप अपने हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने जॉय के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए हेल्दी वे में यूज़ कीजिए। और ये सिर्फ रील देखने से नहीं होगा, सोशल मीडिया से नहीं होने वाला है। ये होगा आपके प्रैक्टिकल एक्टिवेशन से होगा, फिजिकल एक्टिवेशन से होगा। आप काम करिए, घूमिए। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं, इनके पर मैं अलग अलग बात करूंगा एक एक हार्मोन के ऊपर में। जैसे डोपामाइन क्यों ज़रूरी है और कैसे हम एक्टिवेट करें। सेरोटीन के बिना तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, सूना सूना हो जाएगा। तो ये सारे हार्मोन एक फैमिली के हार्मोन है जो सब मिलके हमको सुखद जीवन देते हैं। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप दिन भर अहोभाव से भरे हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना है आपके अंदर में, तो आपको कुछ खास हार्मोन जैसे कि गाबा, सेरोटीन, ये आपके अंदर अपने आप जनरेट होने लगेंगे। दूसरी चीज़ है सक्सेस। आप कोई भी छोटा सा जीवन में एम बनाइए, छोटा सा एम, कि आज मैं ये करूँगा। एकदम छोटा एम रखिए और उसको कर लीजिए। आपको क्या कहते हैं, डोपामाइन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपने एक छोटा सा काम कर लिया। गार्डनिंग, आप कुछ नहीं, आप रोज़ सोचिए कि मैं 1 लोटा जल इसमें एक पौधे में डालूंगा, और आप उसको कर लीजिए। उस 1 लोटा जल डालना ही आपको बहुत सारा डोपामाइन दे देगा। कारण कभी कभी ये मैकेनिकल भी तो हो सकता है पापा, लेकिन नहीं, देखिए आप करिए, आप उसको भाव से करिए। हाँ। और मैकेनिकल होता है तब भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे कि मैकेनिकल चीज़ें कम होने लगेंगी, और फिर आपके अंदर में वो हार्मोन आपको रियल हैप्पीनेस भी देने लगेंगे, है ना। आप शुरुआत तो कीजिए, आप पहले ही मत सोचिए कि ये नहीं, लेकिन जैसे अगर कोई रोज एक ही काम को कर रहा है, हाँ, तो हो सकता है उससे उसका हार्मोन बनना बंद हो जाए। नहीं, तो बहुत सारे उपाय हैं ना, वो खुद देखे। मैं तो बहुत सारे उपाय बताया, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, गार्डनिंग, कीर्तन, स्पोर्ट्स, सूर्य में के एक साथ बैठना, जंगल भ्रमण, एडवेंचर के काम, क्रिएटिविटी, पेंटिंग, म्यूजिक, कितने सारे उपाय, ये सारे हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं हमारे। व्यक्तिगत रूप से इंसान आप देखें, आप कौन आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, कौन ज़्यादा आपको बैलेंस करता है। और कोई ना कोई एक तो सब कोई कर सकते हैं ना। तो सबके लिए जरूरी है। बिना हार्मोन्स के जीवन बिल्कुल फीका फीका हो जाएगा। हार्मोन ही है जो हमको चलाते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन आपके सारे हार्मोन को बैलेंस रखता है। यही मेडिटेशन की खासियत है। और इसीलिए मेडिटेशन करने वाला किसी भी तरह के इस नकारात्मक मनोरोगों का शिकार नहीं होता है ना। ठीक है। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर हमारे कर्मों का या हमारे जो भी प्रयास है उसका क्या महत्व है? नहीं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। लिखा हुआ है मगर सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, आधा लिखा हुआ है। आधा हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। जैसे एक बीज है, उस बीज में मान लीजिए एक फल का वृक्ष है, आम का बीज है, उसमें आम के सब गुण धर्म, उसकी मिठास, उसका रंग, उसकी लॉन्गेविटी, उसका साइज, हर चीज़ उसमें छुपा है। परंतु उस बीज को जब तक उचित भूमि ना मिले, उचित पानी ना मिले, उचित सूर्य का प्रकाश ना मिले, उसकी उचित देख रेख ना हो, तो क्या वो उतना ही सुंदर आम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसकी डेस्टिनी में तो सब लिखा था, मगर उसके पीछे जो कर्म होना था वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए डेस्टिनी में लिखी हुई चीज भी पूरी नहीं हुई। तो मनुष्य के देखिए, एक तो जन्म के साथ बहुत सारी चीजें, गुण धर्म हम लेके आते हैं।
बहुत तरह हमारे जीन्स में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जेनेटिकली होती हैं। अब उन जेनेटिक्स के ऊपर में अगर हम श्रम करते हैं, कर्म करते हैं, तो प्रॉपर हमारे जीवन में फलित होती हैं। और अगर हम उस पर कर्म ही ना करें, मान लीजिए किसी के अंदर में बहुत अच्छा पेंटर होने का गुण है, मगर वो उसके अंदर में उस तरह का दिमाग है कि वो पेंटिंग कर सकता है, परंतु वो करे ही नहीं, उस पर मेहनत ना करे, रोज छोड़ दे, कल करूँगा, परसों करूँगा, आलस में ही अटका रहे, तो फिर वो उसको फल नहीं मिला ना। तो फल सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर नहीं है कि क्या हमको डेस्टिनी में मिला, और न सिर्फ कर्म, इस कर्म के आधार पे भी नहीं कर सकते। कर्म तो बहुत लोग करते हैं, मगर कोई व्यक्ति साइंटिस्ट होता है, कोई व्यक्ति अच्छा प्लेयर हो जाता है, कोई बच्चा अच्छा संगीतकार हो जाता है, तो उसके जेनेटिक्स में था, वो लेके आया, मगर साथ में उसने उसके ऊपर में काम किया। ऐसा एक भी तुम्हें सफल व्यक्ति नहीं मिलेगा या मास्टर नहीं मिलेगा किसी भी फील्ड में जिसने उसके ऊपर मेहनत कर्म ना किया हो। तो कर्म की अनिवार्यता तो है, मगर साथ में जेनेटिक्स भी। तो हम क्या लेके आए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने साथ क्या लेके आए हैं। अगर हम लेके ही ना आए हों तो फिर कर्म करने से भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति का दिमाग मैथमेटिक्स में नहीं चलता है तो उसको कितना ही प्रैक्टिस कराओ, वो बहुत अच्छे दर्जे का मैथमेटिक्सियन कभी नहीं बन पाएगा। मगर वही एक बच्चा मैथमेटिक्स के गुण उसके दिमाग में है, तो उसे थोड़ा सा भी मेहनत करने से वो फल मिलने लग जाते हैं। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों बोलते हैं वो बोलते हैं कि फल एक चीज़ पर निर्भर नहीं है, तुम्हारी डेस्टिनी के ऊपर भी निर्भर है, तुम्हारे कर्म के ऊपर भी निर्भर है। तो फल के बारे में यदि हम चिंतन करेंगे तो हम ठीक से कर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो कर्म करते रहो, मगर क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, इसको हम किससे समझते हैं? अपने कॉन्शियसनेस से समझते हैं, बोध से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, ज्ञान से समझते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान का ही अभाव है तो हम जीवन भर गलत कर्मों में लगे रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे, हमको वो सेटिस्फेक्शन कभी मिलेगा ही नहीं। मैं देखता हूँ नहीं मिल रहा है लोगों को। लोग काम कर रहे हैं, लोग इंटेलिजेंट हैं, मगर उनको जो उन्होंने पहचाना नहीं कि एक्चुअली वो क्यों जन्मे थे, उनकी प्रॉपर डेस्टिनी क्या थी। ये मत समझ लेना कि लोग अपनी पूरी डेस्टिनी को पा लेते हैं। मैं तो कहता हूँ डेस्टिनी को पा ही नहीं पाते। बहुत कुछ हमारी डेस्टिनी में लिखा है, मगर हम बोध नहीं होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण हम उस दिशा में कर्म ही नहीं कर पाते। एक ऑफिस में बैठा हुआ मैनेजर बहुत अच्छा गायक हो सकता है, एक डॉक्टर बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, ठीक है, एक इंजीनियर बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी हो सकता है। तो हम क्या है, हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमने जीवन यापन कैरियर को ही अपना मुख्य आधार बना दिया और उसके लिए एक धारणा फिक्स कर दी, एक डॉक्टर ऐसे रहेगा, एक इंजीनियर ऐसे रहेगा, एक टीचर ऐसे रहेगा। तो हमने धारणाओं में बांट दिया और बंद भी गए। अब बंद भी गए लोग। तो हमको नहीं बनना चाहिए, हमको अपने को पहचानना सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने को जाने कि हम क्या हैं। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तब तक हमारा जो भी विकास हो रहा है वो बहुत अधूरा हो रहा है। तो इसीलिए तो स्वयं को जानना, ज्ञान का अर्थ क्या है, स्वयं को जानना। अब स्वयं को जानने का मतलब क्या है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हमें खुशी प्रदान करता है, किस चीज के करने से हमको एक आनंद की प्राप्ति होती है, क्या हम सरलता से कर पाते हैं, क्या करना हमारे लिए सहज है, सरल है। तो इसको समझना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे सिर्फ भागते चले, कर्म के साथ दौड़ते चलें, एम्बिशंस पाल लें, हम सबसे बड़ी बीमारी जानते हो क्या है, महत्वाकांक्षा है। आदमी महत्वाकांक्षा में भागे जा रहा है, या तो नकल कर रहा है किसी की, या घर वाले उसको जबरदस्ती डॉक्टर बना दे रहे हैं। वो बनना चाहता था गायक, उसको पता ही नहीं मैं क्या बनना चाहता था। ये एक सबसे बड़ी बात है, कंडीशनिंग कर दी है। और दूसरा क्या है, हमारे देश में बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ बच्चों को एक उस तरह से हम बच्चों की परवरिश के पीछे बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, माँ बाप उसको अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, मेडिसिन देते हैं, मतलब उसको सारी फैसिलिटी भी दे रहे हैं। कुछ लोग तो 70% लोग तो बेचारे कुछ नहीं दे पाते अपने बच्चों को, किसी तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं।
ये गरीब देश है, हम्म, वो उनको कुछ पता ही नहीं चलता उन बच्चों को। वो अपने से जो जिस दिशा में जैसा कर लिया, उनके पास अनिश्चिंतता रहती है जीवन में। कुछ परसेंट जो लोग मिडिल क्लास, थोड़ा अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास लोग, हम अपने बच्चों को फैसिलिटी देते हैं, मगर वो भी सिर्फ फैसिलिटी देते हैं, वो उनको समझते नहीं हैं, उनके बोध को वो नहीं जगाते। वो लोग, वो बच्चे क्या होने के लिए आया है ये नहीं जानने की कोशिश करते, वो बच्चों के साथ लाद देते हैं। तो इसके वजह से जो बच्चे हैं वो कुछ का कुछ करते हैं अपने जीवन में। अभी तो मैं देखता हूँ 80% जॉब करने वाले लोग को डिससेटिस्फैक्शन है, वो करना कुछ चाहते थे, कर कुछ रहे हैं। मैं तो सेटिस्फाइड आदमी से मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसे आदमी नहीं मिलते हैं जो ये बोलते हों कि हमने जो चाहा था वो हम कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ कला की दुनिया में मैं देखता हूँ, कलाकारों को देखता हूँ, वो एक अच्छी दिशा में बढ़ जाते हैं। अक्सर पेंटिंग है, कलाकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ठीक कर पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं। जॉब कुछ करना पैसे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। किसी के अंदर में संगीत बजाने का भाव है, उससे उसको खुशी मिलती है, उस तरह का जेनेटिक्स लेके पैदा हुआ है, तो उसको संगीत बजाना चाहिए। अब संगीत कितना धन देगा, नहीं देगा, अक्सर तो कला की दुनिया में नहीं मिलता धन, बहुत मुश्किल है। और कला के हमारे यहाँ कोई वैसा सम्मान नहीं जैसा होना चाहिए। कुछ लोग 2 4 10 लोग निकल जाते हैं, महाराज गांव गांव में कलाकार हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर भी मैं एक गांव के उस कलाकार से मिलता हूँ जो एक सिंपल तबला बजाता है और उससे कोई अर्निंग नहीं है, वो कहीं आसपास में छोटे मोटे कार्यक्रमों में चला जाता है, मगर वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आता है उस कारपोरेट के व्यक्ति से जिसकी सैलरी साल में 50 लाख रुपए है। उसके जीवन और इसके जीवन को जब मैं कभी कभी कंपेयर करता हूँ तो ये अव्यवस्थित है, गरीब है, इसके पास साधन नहीं है, साधारण से झोपड़ी में रह रहा है, और उसके पास सब है, मगर दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल देखता हूँ तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल गरीब का मुझे ज़्यादा नज़र आता है। उसके जीवन में उतना तनाव मुझे नहीं लगता, रिलैक्स लगता है वो। तो एक्चुअल में हमको डेस्टिनी तो है ही, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हम एक जेनेटिक्स, एक डेस्टिनी लेके आते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हारे पास 2 पाँव हैं, तुम एक पाँव पे खड़े हो सकते हो। अगर तुम खड़े हो और मैं तुमको बोलूँ बायां पाँव उठाओ तो तुम उठा सकते हो, मगर मैं बोलूँ अब दायां भी उठाओ तो उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे, गिर जाओगे। तो एक तुम्हारे हाथ में है, एक पाँव, और एक पाँव अस्तित्व के हाथ में है। तुमने पहले राइट स्टेप उठाया, फर्स्ट स्टेप, तो सेकंड स्टेप भी राइट होने वाला है, और आपने पहला स्टेप रॉन्ग उठा लिया तो सेकंड स्टेप भी रॉन्ग होना, इसलिए पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको सबसे पहले तो जानना होगा कि हम आए क्यों हैं। अब आम आदमी सोचता है कि हम इसको कैसे जाने। आप जाने, अपने अंदर जाए, झांके किसमें आपको आनंद आता है, क्या आप ठीक से कर सकते हैं, उसको अपना करियर बनाइए। उसमें कितना धन है, नहीं है, कितना नाम है, ये सब मत देखिए। अगर आप ये देखेंगे तो भटक जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, और लोग भ्रमित हैं इसलिए ये वो सब देखते हैं तो रियलिटी को देखने से चूक जाते हैं। वो अपने को नहीं देखते, पूरे संसार को देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं। नहीं, आप अपने को देखो। मैं जो ध्यान की बार बार बात करता हूँ, क्यों करता हूँ? ध्यान तुमको अंदर से बता देता है कि तुम क्या करने आए हो, और जो तुम अपनी डेस्टिनी को जान जाते हो फिर उसके हिसाब से जीवन जीते हो तो जीवन आनंदित होता है। ओशो की एक बुक में लिखा हुआ है, मैं पढ़ा था कि डेस्टिनी के बारे में, कि आपको वो सब तभी मिलता है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है जब आप उसमें अपना पार्ट पूरा करते हैं। ऐसा कुछ लिखा था ऐसा कि ही है। आपको जितना करना है, अगर आप वो सब नहीं करोगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो आपको मिलने वाला है। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपकी डेस्टिनी में कुछ भी कितना भी अच्छा लिखा हो, मगर उसको फुलफिल करने के लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तब वो डेस्टिनी फ्लावरिंग होगी, तब वो घटेगा। और यदि डेस्टिनी में नहीं भी लिखा है, आप श्रम करोगे तो कुछ तो मिलेगा ही कर्म से। इसलिए कर्म को हम प्रधान मान लेते हैं। प्रधान इसलिए मान लेते हैं कि वो हमारे हाथ में है, डेस्टिनी तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हाँ, कर्म प्राइमरी इसलिए है, कर्म प्राइमरी है नहीं, मगर उसके बाद भी प्राइमरी है, इसलिए कि डेस्टिनी तो हमारे हाथ में नहीं है ना। वो तो आ गए, हम आ गए, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर कर्म हमारे हाथ में है, इसलिए वो प्राइमरी हो गया। तो कर्म तो करना चाहिए। और अगर आप
बिना सोचे समझे कर्म कर रहे हैं तो आपको ठीक है, उस कर्म का फल तो मिलता ही है। हर कर्म का कोई ना कोई फल मिलता है, हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। मगर यदि आप जान के करते हैं कर्म कि आपको क्या कर्म करना चाहिए, तो फिर वो बेस्ट है, फिर वो जीवन में आनंद बन जाता है। तो कर्म जरूरी है। दो पैर है, मैं बताया, एक भाग्य है, एक कर्म है। एक आपके हाथ में है, एक ईश्वर के हाथ में है। फिर आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ये आप नहीं जान सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट के बारे में सोच के आप कर्म ना करें। आप काम करें, और हर व्यक्ति के अंदर में कोई न कोई खूबी, कोई न कोई गुण, कुछ न कुछ करने की विशिष्टता, कुछ न कुछ क्षमता ईश्वर ने प्रदान ही की है। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को निराश होने की जरूरत नहीं है। अब बहुत क्या एक गरीबी इतनी है इस दुनिया में कि आदमी पेट भरने से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो ये सब बातों को ठीक से कहाँ से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। मगर इसके बाद भी अपवाद में लोग कर रहे हैं। कुछ हिस्सा है जो अपने डेस्टिनी को पहचान लेता है, उसके हिसाब से काम करता है। मगर बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपने जीवन के साधारण साधन को जुटाने में ही पूरा जीवन उसका चला जाता है। जहाँ सोशल मीडिया एक तरफ लोगों को कहीं ना कहीं भटका रहा है, वहाँ एक प्लेटफॉर्म भी है। कुछ जैसे मैं देखा हूँ गरीब लोगों के लिए भी अब एक प्लेटफॉर्म आ गया है कि वो भी कहीं ना कहीं इससे कई कई लोग अपना टैलेंट बाहर ले आ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से एक एक्सपोजर तो है वो। हाँ। और देखिए, हर चीज़ के अच्छे गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ तो हर चीज़ द्वैत है, डुअलिटी से बनी है। रात भी है, दिन भी है, दोनों मिल के बना है। अंधेरा भी है, प्रकाश भी है। और अंधेरे का बड़ा मूल्य है। अंधेरा ना हो तो तुमको नींद ही नहीं आएगी, तुम स्वस्थ ही नहीं रह पाओगे। खाली प्रकाश ही प्रकाश हो तो तुम्हारा जीवन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो सोशल मीडिया हो या कोई भी चीज़ हो, उस सब के दो रूप हैं। आप उससे अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, उसको आप जीवन का आधार बना के उसके द्वारा आप अपने आप को खुश भी रख सकते हैं, आप एक्टिव रह सकते हैं उसमें। और एक ये भी है कि दिन रात उसी में उलझे हैं, रील चला रहे हैं, तो आप डेड हो जाने वाले हैं। आपके सारे हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। आप मानसिक रोगी हो जाएंगे, एडिक्शन में चले जाएंगे। और ये सबसे बड़ी होने वाली भविष्य की बीमारी है ये जो हम गैजेट्स के पीछे, जो मोबाइल है और गैजेट्स के पीछे चल रहे हैं, ये सब मनोरोगों का कारण बढ़ने वाला। कई देशों में हो रहा है, वहाँ इसके ऊपर में थेरेपीज कराई जा रही हैं, अवेयरनेस लाने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। हमारे भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा एक नशा है। तो इसको गलत उपयोग ना करें, इसको एक सीमित दायरे में आप चलाएं। दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा अगर आप उपयोग करते हैं तो अच्छा है, मगर उससे ज़्यादा टाइम अगर इसमें आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप खुद चुन रहे हैं मनोरोग अपने लिए। तो अच्छा, डेस्टिनी अपने हाथ में है, मैं मानता हूँ। आपको मालूम है कि आप कहाँ गलत हैं और क्या करने से आपका जीवन ठीक होगा और क्या करने से खराब होगा, फिर भी आप खराब को चुन रहे हैं, जान के चुन रहे हैं, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है ना। बिना अवेयरनेस के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके अंदर में उतना विल भी तो होना चाहिए कि आप गलत और सही के बीच में, पहले तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। उसके बाद विल होना चाहिए कि सही को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा ही कमज़ोर होगी तो तुम अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो इच्छा शक्ति, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह उठना। आप जरूर सुबह उठिए। आप जीवन का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सूरज के साथ उठना शुरू कीजिए। आपके जीवन में चमत्कार होगा। और आप उठ के बैठिए मत, मोबाइल मत चलाइए, तुरंत उठिए और एक्टिव हो जाइए। आप 10 मिनट ब्रीदिंग कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ 10 मिनट्स ब्रीदिंग कीजिए और 10 मिनट्स चुपचाप बैठ जाइए आंख बंद करके। 20 मिनट्स अपने आप को दे दीजिए। आप 7 दिन 21 दिन करिए, सिर्फ 21 दिन। सुबह उठिए, आप फ्रेश होइए और उसके बाद ब्रीथ कीजिए, जैसा बने आपसे। सांस छोड़िए लीजिए, सांस छोड़िए लीजिए, खड़े होकर करिए, जिससे आप एनर्जी के साथ कर सके। ब्रीदिंग करना है आपको, डीप ब्रीदिंग। और अराजक मतलब जैसा हो रहा है वैसा करना है। और जब ब्रीद अच्छे से कर लेंगे, आप तो 10 मिनट कर नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। 1 मिनट नहीं कर पाएंगे। मैं तो कराता हूँ यहाँ, तो मैं देखता हूँ लोग आते हैं 1 मिनट 2 मिनट ब्रीथ करते हैं, आधा मिनट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब ब्लॉकेज है। मगर जैसे करना शुरू करेंगे तो आप रुक रुक के करिए, रुक रुक के करिए, 10 मिनट टाइम दीजिए उसको।
चाहे उसमें 10 बार रुकना पड़े, मगर 10 मिनट पूरा कीजिए। हम्म, दूसरे दिन से आप देखेंगे थोड़ा आपकी जो लॉन्गेविटी है ब्रीदिंग की बढ़ने लगेगी। एक जो आप 30 सेकंड में थक जाते थे वो 50 सेकंड में थकेंगे। ऐसे धीरे 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 20-25 दिन में होगा ये कि आप बिना रुके 10 मिनट ब्रीथ कर पाएंगे। और 10 मिनट बिना रुके ब्रीथ कर रहे हैं मतलब आपका जो है ऑक्सीजन जो है प्रवाह एकदम नॉर्मल हो गया है। आपके जो ये जो 6000 छिद्र हैं हमारे, इनमें 4000 छिद्र तो बंद पड़े रहते हैं एनी टाइम, उसमें टॉक्सिन है, उनका कभी हम उपयोग ही नहीं करते। मगर जब ब्रीदिंग करते हैं हम तो वो सारा बाहर निकल जाता है और उसमें जो हमारा प्राण शक्ति है वो अंदर में स्टोर होता है। फिर वही 10 मिनट का जो ब्रीदिंग है आपको दिन भर ताजगी देगा, दिन भर एक्टिवेट रखेगा, सारे हार्मोन्स रिलीज करा देगा वो। ठीक है, तो ब्रीदिंग करें और 10 मिनट के लिए आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाएं। वो इसलिए ज़रूरी हिस्सा है कि जो ऊर्जा हमारी जागी या हमने अपने आप को एक्टिवेट किया, तो जब हम हिलेंगे डुलेंगे चलेंगे या फोकस्ड नहीं होंगे तो वो एनर्जी इधर उधर चली जाएगी। फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान का बड़ा कमाल है, जिस चीज़ को तुम फोकस करोगे वो चीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान क्या है? अब बोलते हैं ये पौधा है, मान लीजिए इस पौधे को मैं ध्यान देने लगूंगा पौधा खिलने लगेगा, और ध्यान देना बंद कर दूंगा तो मुरझा जाएगा। ऐसे ही जीवन में सब चीज़ है, जिस चीज़ को तुम ध्यान देते हो वो चीज़ विकसित होने लगती है, खिलने लगती है। जिस चीज़ को आप तुम ध्यान देना बंद कर देते हो और हम महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और ऐसे ही नेगेटिव चीज़ों को ध्यान देंगे तो नेगेटिव चीज़ें भी खिल जाएगी। यस, वो तो जिधर ध्यान क्या करेगा वो विकसित करता है, बुरे को भी विकसित करेगा। आप गलत साहित्य पढ़िए, आप देखिए आपके मन में गलत थॉट्स शुरू हो जाएंगे, आप निगेटिव साइड चले जाएंगे। आप जिधर ध्यान देंगे तो अपने आप को 10 मिनट के लिए रोज सुबह ब्रीदिंग के बाद मौन में ले जाना चाहिए। कुछ नहीं करना, आँख बंद करके बैठ जाए। ऐसे भी 10 मिनट आप ब्रीदिंग करेंगे बहुत थक जाएंगे, बहुत थक जाएंगे, 10 मिनट कम नहीं होता है। तो जब थक जाएंगे तो चुपचाप वहीं आँख बंद करके बैठ जाएं या अंदर कमरे में आके बैठ जाएं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। सिर्फ 10 मिनट्स, ये 20 मिनट्स आप दीजिए अपने ज़िंदगी में। आप 21 दिन देख के देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आप अपनी डेस्टिनी को ठीक कर सकते हैं, आप अपने डीएनए को भी ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके डीएनए, आपके अंदर के सेल्स को ठीक कर सकते हैं आप। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आपके पुराना डीएनए में जो भी निगेटिविटी थी, जो आप पास्ट पूर्व जन्म से लेके आए, या आपके डीएनए में जो भी निगेटिव था उसको पूरी तरह रिपेयर करना और फिर एक नई प्रोग्रामिंग कर देना। आप चाहो तो अपने डीएनए की पूरी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से जीवन चलेगा। पहले तो आपको पहले सफाई होनी चाहिए। पहले शुरुआत में तो आपकी जो पुरानी निगेटिविटी है, पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, वो सब डिसॉल्व होने चाहिए। फिर जब वो डिसॉल्व हो जाएंगे तो आप नए आप प्रोग्रामिंग कीजिए, अच्छी चीज़ों को प्रोग्राम कीजिए जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको हेल्दी रखे। रीप्रोग्राम करना ब्रेन, सब चीज़ों को कॉन्शसनेस से सब होगा। कॉन्शसनेस क्या है? सजगता। अगर हम कॉन्शस नहीं हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ चलते रहेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। कब क्रोध आएगा, कब लोभ पकड़ लेगा, कब मोह पकड़ लेगा, कब आप भागने लगेंगे, कब आप किस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाएंगे, कब आपसे क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कॉन्शसनेस का मतलब है हर थॉट्स पे आप अवेयर हैं, आप हर एक्ट पे अवेयर हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर आपका अवेयरनेस है। तो जब थॉट लेवल पे आप अवेयर हो जाएंगे तो थॉट ही क्रिएट नहीं होगा। जब थॉट क्रिएट नहीं होगा तो एक्शन भी नहीं होगा। आप वही थॉट क्रिएट करेंगे जो आपको जरूरत है। तो आप अपना डीएनए को करेक्ट कर लिए, ठीक है, आपने पुराने थॉट्स को डिसॉल्व कर दिया और नए थॉट्स अब उसमें आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मेडिटेशन एक कमाल की चीज है इस दुनिया में। ध्यान, मैं बोला ना, ध्यान है तो सब है, और जिधर ध्यान है उधर विकसित होगा। तो अपना ध्यान अच्छी चीजों की तरफ लाइए, जिनमें खुशियां मिलती है लाइए। आप जबरदस्ती अपने जीवन में ऐसे बुरे कर्मों की तरफ क्यों जाते हैं जो कल आपको अस्वस्थ कर दे, जो कल मानसिक रूप से बीमार कर दे। और ये हमारे ऊपर में है। मैं मानता हूं कि कर्म का बहुत बड़ा हमारे जीवन में जादू है, और मैं कर्म को बहुत महत्व देता हूं। एक स्थिति और भी है जहां कर्ता मिट जाता है।
सिर्फ कर्म बचता है। आप बहुत डीप में जाएंगे तो करने वाला, जो कर्म करने वाला मैं है, ईगो है, वो खत्म हो जाएगा। फिर आप सिर्फ निमित्त बन के काम करते रहेंगे। आपको पता रहेगा आपसे ईश्वर क्या काम चाहता है, अस्तित्व क्या काम चाहता वो है। हायर स्टेट है, वो हायर स्टेट है। मेडिटेशन में ये स्टेट आ ही जाना है आपको एक न एक दिन। कॉन्शियस व्यक्ति का हाँ, state। कॉन्शियस व्यक्ति जान जाता है कि मैं करता नहीं हूँ, ना मैं सांस ले रहा हूँ। कोई सांस अपनी खुद ले रहा है क्या? खुद लेना होगा तो आदमी ले ही नहीं पाएगा, मर जाएगा। प्रकृति चला रही है, ठीक है, और जब तक मर्जी है तब तक चलाएगी। तो फिर तुम्हारे हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है। ये भ्रम है दुनिया का कि तुम्हारे हाथ में कुछ है, मगर इसके बाद भी मैं बोलता हूँ एक चीज है आपके हाथ में। वो है कि आप अपने को ठीक रखने के लिए, अपने को आनंदित रखने के लिए अपना कर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जब व्यक्ति की चेतना जाग जाती है, पूरा फुल कॉन्शियसनेस में वो चला जाता है, तो उसको दिखाई देता है एकदम स्पष्ट कि यहाँ तो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, मगर मेरे को प्रभु ने बहुत सारे कामों के लिए निमित्त बनाया है। अस्तित्व तो चाहता है कि मैं करूं, तो वहाँ अपना रोल अदा करना है, मगर वहाँ कोई मैं भाव नहीं होगा, वहाँ कुछ ईगो नहीं होगा। और जब ईगोलेसनेस के साथ आप जब कोई काम करते हैं तो वो काम पूजा हो जाता है, वो काम आनंद देता है, क्योंकि उसमें मैं तो है ही नहीं है ना। तो आपका कोई निगेटिविटी पैदा होने का कारण नहीं है। मान लो आपको ईश्वर चाहा कि अभी आप यहाँ बैठ के मेरे से बात करें, और आप इस चीज़ को समझते हैं कि ईश्वर चाह रहा है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ तुमसे बात करने का। मैं जानता हूँ कि ईश्वर चाह रहा है कि मैं अभी तुमसे बात करूँ, तो फिर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए एकदम सहज हो गया, इसमें कहीं ईगो नहीं आया मेरा। मगर यदि मुझे ये बोध नहीं होता तो मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ईगो होता है कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। नहीं, ईश्वर चाहता था तुमसे कोई बोले, अब उसके लिए वो किसी को तो चुनेगा ना, अभी मुझे चुन लिया। तो यहाँ ईगोलेसनेस आता है, और जब ईगोलेसनेस आ जाता है तो आपके जीवन में दुख होता ही नहीं है, क्योंकि सब दुख के मूल में जाओगे तो मैं ही होता है। तो डेस्टिनी का बड़ा मूल्य है। मैं डेस्टिनी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, और उतना ही कर्म को भी एक्सेप्ट करता हूँ। ये दो नहीं है, दो दिखाई देते हैं। डेस्टिनी कर्म को क्रिएट करती है, और कर्म डेस्टिनी को पूर्ण करती है। बिना डेस्टिनी के कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो डेस्टिनी पूरी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये दो पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट के दो ढंग हैं। मगर डेस्टिनी को समझना और उसके हिसाब से जीना, ये कॉन्शसनेस की बात है। बिना कॉन्शसनेस के आप अपनी डेस्टिनी को पूरी तरह नहीं पूरी तरह उसको पूरा नहीं जी पाएंगे, वो पूरी नहीं हो पाएगी। आप रॉन्ग डायरेक्शंस में भटक सकते हैं।